हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज आप सभी के समक्ष हम लोग बात कर रहे थे बीएससी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर का जो बुक हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम लोग बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। हम लोग टॉपिक से लेकर उपस्थित थे नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट पे। तो उस पे हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे अभी तक, जिसका हम लोग फैक्टर इजीली प्रूफ बन जाता था। उसको हम लोग कैसे करते थे आप लोग देखी थे। हम लोग चलते हैं जिसका हम लोग फैक्टर नहीं बनेगा उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको बातें करेंगे। आइए हम लोग फटाफट चलते हैं, क्वेश्चन हमारे लिखते हैं हम लोग का। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व द, ये इसमें हमारे पास क्वेश्चन इसका दे रखा है डी क्यूब माइनस का 3d डी डैश प्लस का d प्लस का 1 इंटू जेड इज इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस का 3y। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी दिए गए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग क्या निकालते हैं, सीएफ पार्ट निकालते हैं और फिर पीआई पार्ट निकालते हैं। फिर इसका जनरल जो सोल्यूशन होता है z इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। आइए हम लोग पहले सी एफ निकल इसको निकालेंगे, हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है डी क्यूब माइनस का 3d डी डैश 3d डी डैश प्लस का d प्लस का 1 इंटू का z इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि सी एफ पार्ट मुझे निकालना है। अच्छा, इस केस इसको देखें तो हमारे पास कोई भी इसका फैक्टर आपका इजीली प्रूफ नहीं बनेगा। 3d मतलब 3d डी डैश प्लस का d प्लस का ये 1 इज इक्वल टू, अगर मैं 0 कहूं तो इस केस में इसके पास हमारे पास क्या होता है, कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं बनता है। यदि इसका कोई फैक्टर नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैन नॉट, इसको लिखते हैं कैन नॉट बी रिजॉल्विंग इनटू द लीनियर फैक्टर इन डी एंड डी डैश में। इसका कोई भी लीनियर फैक्टर हम लोग को नहीं बन पाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या इसके लिए, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। इसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर पाते, कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर इसको लीनियर फैक्टर इन डी एंड डी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डी क्यूब माइनस का 3d डैश प्लस का d प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या करें, कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर इन डी डी डैश। जब ये डी डी डैश में नहीं होगा तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हेंस, इसलिए हमारे पास जो सी एफ आता है हेंस, ये आपको समझना है, हेंस जो सी एफ पार्ट इसका जो बनेगा सी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई की पावर एच एक्स प्लस का के वाई होगा। ये हमारे को समझना कब, जब हमारे पास इसका दिए गए डी और डी डैश का जो अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर अगर नहीं हमारे पास बन रहा है डी और डी डैश में, तब हमारे उसका जो सी एफ आता है ये होता है। लेकिन हमारे पास जो एच होगा वेयर अब ये एच और के क्या है, इस एच को ए मानते हैं, यानी डी मतलब इसको हम लोग कहते हैं क्या, डी के स्थान पर रिमूव करना और के को बी के स्थान में डी डैश के स्थान। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, तो मेरे को जहां पर ये मेरे को वैल्यू निकल का क्या आ जाएगा, यहाँ पर रखिए हम लोग करते क्या, इसी में रखेंगे तो मेरे पास वेयर नाम से पता चल जाएगा क्या करना है। इस पे रखेंगे डी के स्थान पे एच का क्यूब माइनस का 3 एच, डी के स्थान पे एच रखेंगे और डी डैश के स्थान पे के रखेंगे, फिर प्लस का डी के स्थान पे एच रखेंगे, फिर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी पे रखें हम लोग। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरे को क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालने का प्रयास करूं, किसकी, h की वैल्यू निकालने, या इसमें k वेरिएबल तो k की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो k के हम लोग यहीं पर रखते हैं 3hk इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले लिया, बाकी इसको यहीं पर h का क्यूब प्लस का h प्लस का 1, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करने का काम करें तो ये क्या हो जाएगा आपका h का क्यूब, या तो आपकी मर्जी के भाग दे दो, या तो हम लोग इस तरह से लिख पाएंगे h का क्यूब प्लस का h प्लस का 1 अपान का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3h हो जाएगा। ये मेरे को क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ गया है। ठीक है, जहां पर आपको ये कंडीशन लिखना पड़े, जब इसका हमारे पास आपका d और d डैश में हमारे पास लीनियर फैक्टर ना बने, तो इस केस में हम लोग
इतना करते हैं। बस आपको समझना क्या है, जो हम ये जो वैल्यू आया कहां से आया, इसको हम लोग पुट करते हैं, पुट करेंगे यही वाला, ये जो टर्म हम भी लिखे हम लोग, तो डी के स्थान पर हम लोग एच पुट करेंगे और डी डैश के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, के पुट करते हैं। ये बात को ध्यान रखना। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये जो के की वैल्यू यानी ये जो हम लोग मानते हैं इसको आ जाएगा। अच्छा, यहां तक जब वैल्यू आ गए हमारे पास, अब हमारे पास इसका पी आई पार्ट निकाला, तो पी आई पार्ट आप लोग जानते हो, पी आई पार्ट क्या हमारे पास कैसे निकलता है, पी आई पार्ट इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड अपान का डी एफ डी डी डैश। तो ये पूरा टर्म हमारे पास बनेगा डी का क्यूब माइनस का 3d डी डैश, इसके बाद प्लस का 3 नहीं सॉरी ये d प्लस का 1 इंटू का ये पूरा क्या, जो राइट हैंड साइड है e की पावर 2x प्लस का 3y। अब यहां से करने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसको जब हम लोग इस फॉर्म निकालते हैं तो हमारे पास जो f होता है, सॉरी जो d होता है उसको यानी a से रिमूव करते हैं और d डैश को हम लोग b से रिमूव करते हैं। तो हमारे पास जो पी आई पार्ट इसका जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 अपान का d के स्थान पे 2 रखेंगे, यानी 2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू डी के स्थान पे 2 रखना है, इंटू का डी डैश के स्थान पर आपको 3 रखना है, फिर प्लस का 2 प्लस का 1 इंटू e की पावर ऐसा रहेगा जो भी मेरे पास टर्म दिया है 2x प्लस का 3y। ओके, तो ध्यान देना, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यहां से इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना का ये 8 होगा, यहाँ पर 3 त्रिक का 9 दूनी का 18 हो जाएगा, और ये प्लस का ये आपका हो जाएगा 2 एक का 3 हो जाएगा, इंटू का e की पावर 2x प्लस का ये 3y हो पाएगा। ओके, एंड देन सॉल्व अगेन, तो ये देन क्या हो जाएगा, तो माइनस का ये 3 होगा, 11 में से ये आपका 8 गया, कितना होगा माइनस का 7, ये माइनस का 7 बच जाएगा, e की पावर 2x प्लस का 3y। ये मेरे पास क्या आ गया, पी आई पार्ट आ गया। ठीक है, ये मेरे पास पी आई आ गया और ये सी एफ निकल के आ गया। इन दिन केस में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या पुट किया हूँ, यहाँ पर हम लोग पुट किए हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पुट करेंगे क्या पुट किए हैं, ये d के स्थान पे 2 से रिप्लेस किए हैं और d डैश को हम लोग किससे 3 से रिप्लेस किए। ओके, तो ये मेरे पास पी आई पार्ट आ गया। तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकालना है, क्या, जनरल सोल्यूशन हमें फाइंड करना है, सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन मेरे को ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट का मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो z इक्वल टू क्या होता है, सी एफ प्लस का पी आई। ओके, तो ये z इक्वल टू जो मेरे पास आएगा, सी एफ की वैल्यू अभी हम लोग जस्ट निकालें, तो मेरे पास क्या आ गया है, a e की पावर एच एक्स प्लस का के वाई, इसके माइनस के साथ ये जुड़ेगा 1 अपान का 7 e की पावर 2x प्लस का 3y। ये तो आंसर है, लेकिन ये कहानी है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको, लिखना है क्या, वेयर हमारे पास ये जो, इसको चाहे ये लिख दो चाहे तो आपकी मर्जी के है ये, लेकिन लिखना आपको श्योर पड़ेगा। तो ये हम लोग लिख देते हैं क्या, जहां पर h क्यूब का माइनस का 3hk फिर प्लस का h प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या, 0। इतनी बातों को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी दिए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, जिसका फैक्टर आपका लीनियर डी और डी केस में नहीं बनता है, डी और डी डैश केस में नहीं बनता है, उसको हम लोग किस तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो इस स्टेप से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब फिर मिलेंगे हम ऐसे जोरदार और मजेदार के साथ अगले वीडियो में, तब तक के मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।